अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम जो है अप ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ड्रा करके दिखाऊंगा कि जो अप ट्रेंड्स हैं वो दिखता किस तरह है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अप ट्रेंड्स को। अप ट्रेंड्स में होता क्या है कि मार्केट जब मूव करती है एक हाई बनाती है और उसके बाद थोड़ी सी लो बनाती है। फिर जो पिछले हाई से जिसका जो भी करंट जो भी हाई है ये मज़ीद जो है थोड़ा ऊपर मूव कर लेता है और फिर डाउन साइड्स पे आता है और फिर एक और हाई बनाता है। तो इसमें अगर देखें कि जो जो अप ट्रेंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो जो है हाई से हाई बनाता है, फिर यहाँ से एक और हाई बनाता है, फिर एक लो और फिर एक हाई बनाता है। अगर अभी ज़रा गौर से देखो तो जो आपको जो ये पैटर्न नज़र आ रहा है ये इस तरीके से नज़र आ रहा है जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव होती है। तो सेम तरीके से ये भी आपको सीढ़ियों की तरह नज़र आ रही होगी है। तो बेसिकली ये जो मूव है ये बेसिकली अप ट्रेंड से ही है। और इसमें अगर आप देखें कि जो अप ट्रेंड में होता क्या है, जो हाई होता है अप ट्रेंड में वो उससे एक और ज़्यादा हाई बना लेता है वो। मतलब जो हाई होता है वो स्टेप बाय स्टेप जो हाई होता है वो हाई होता जाता है वो। ये देख लें, ये भी हाई है, ये भी हाई है। तो जो अप ट्रेंड्स में क्या है कि वो हायर से हायर मूव मारती रहती है। ये देख लें, ये देख लें। तो इस तरीके से जो अप ट्रेंड्स है ये मूव हो रहा होता है। अब लाइव मार्केट में इसको किस तरीके से एनालिसिस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सर अपना MT4 लॉग इन कर लेता हूँ। अब जिस तरीके से अभी ये करंट नज़र आ रहा है मुझे, तो मैंने जैसे कहा था कि अप ट्रेंड्स में क्या होता है कि वो एक हाई से हाई बनाता रहता है। अब जिस तरह ये देख लें कि जो पहला हाई था हमारा ये था, ये मार्केट हाई गई, फिर उसके बाद उसने किए लो बनाई और फिर उसके बाद जो अगला मूव हुआ है एक और हाई बनाया उसने, फिर दोबारा लो। यहाँ पे देखें कि हो क्या रहा है कि जो मार्केट है वो नई से हाई बना रही है। देखो पहले ये हाई थी हमारी, दूसरा जो हाई लेवल था वो ये था। अब फिर इसके बाद देखें मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आई और दोबारा फिर जो है ना एक मूव अप साइड्स पे, फिर डाउन साइड्स पे। तो अब ये देखें कि ये मैं आपको बल्कि और ड्रा करके समझा देता हूँ मैं कि इसमें देखें कि जो हाईलेस्ट जो लेवल है जो हाई है वो उससे मज़ीद ऊपर हाई से हाई बनाता जा रहा है और लोअर से लोअर है, मतलब ये नीचे लो भी बढ़ती जा रही है और जो हाईलेस्ट पॉइंट्स हैं वो भी हाई होता जा रहा है। तो इसको अगर मैं ड्रा करूँ, ये देखें, ये देखें, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ मैं। अभी देख रहे हैं ये प्रॉपर जो है अप ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इधर पेड़ में आपको मैंने समझाया, यहाँ पे यहाँ से भी देखें और ये देखें। तो होता क्या है कि मार्केट जो है वो जैसे पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप्स की मूव होती है, तो मार्केट जो है इसके बाद अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स मूव करती है। उसको मतलब डिटेक्ट करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप जब देखें कि कोई भी जो मार्केट है जो पेयर ओपन करते हैं उसमें अगर मार्केट हाई से हाई बनाती है, ठीक है, 2 या 3 दफ़ा ऐसे होता है, तो समझ लें कि मार्केट हो सकता है कि अप ट्रेंड्स में मूव हो जाए। तो अब अगर इस तरीके से आप ये एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप इंटर होते हैं तो फिर वहाँ पे आपने TP कहाँ पे रखना है और SL कहाँ पे रखना है। मैं आपको ये देखें,
देखिए यहाँ से अगर आप बाय लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर आपकी बाय होती है तो जो आपका एसएल होगा वो जो अप ट्रेंड्स का जो डाउन लेवल है वो अपने वहाँ पे सेट करना है। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से आई है। सपोज यहाँ पे इस एरिया में आपको अगर बाइंग नज़र आ गई है तो एसएल जो है ना, अब जो अप ट्रेंड्स का जो डाउन साइड वाली जो लाइन है, जो लो वाली लाइन है, आपने उस जगह पे जो अपना एसएल है वो सेट रखना है। फिर देखिए कि मार्केट फिर यहाँ से मूव आई और फिर यहाँ से नीचे, उसके बाद फिर यहाँ से, तो इसमें होता क्या क्या है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड से मूव हो रही है। जैसे कि पिछले मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया था कि आपने वहाँ पे एंटर किस तरीके से होना है और आपने एसएल कहाँ पे लगाना है। तो अब ट्रेंड्स में ये है कि जो भी ऐसा एरिया जिस पर आप ये देख लें कि यहाँ पे ये इसका लो बना था, ये हाई बना था, ये लो बना हुआ था। तो अब क्या है कि जब भी ऐसा आप लाइन ड्रॉ करते हैं अप ट्रेंड्स में, तो जो आप लाइन या जो कैंडल लिस्ट जो सेट होती है जो एसएल है उसके नीचे रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े मुश्किल से चांसेस होते हैं कि उसको टच करें। तो अब इसमें देखिए कि मार्केट यहाँ से आई गई और यहाँ से लो। तो आपने बस इसी तरीके से क्या करना है कि आपने जब भी आप ट्रेंड्स को फाइंड करना है तो आपने जो उसका हाई से हाई जो पॉइंट होता है वो आपने देखना है और आपने इसको इसी तरीके से वॉच करना है। ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखें इस तरीके से, और फिर मार्केट में आप इस तरीके से ड्रॉ करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मार्केट है वो कौन से रेंजिंग में जा रही है, या अप ट्रेंड्स में जा रही है या डाउन ट्रेंड्स में, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जिस तरह समझाना था अप ट्रेंड्स के बारे में, अगले इंशाल्लाह जो वीडियो में मिलेंगे वो मिलेंगे डाउन ट्रेंड्स के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा मैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।